दोस्तों, हमारे देश में देवी देवताओं के मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक भारतीय सैनिक का मंदिर भी है जहां दूर दूर से लोग शीश नवाने पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी है। सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। केवल भारतीय सेना ही नहीं, बल्कि चीनी सेना भी उनके सामने शीश नवाती है। हम बात कर रहे हैं सिपाही बने बाबा हरभजन सिंह की, जिसके बारे में सुनकर आपका मन भी एक बार वहां जाने का जरूर करेगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारतीय जवान जीते जी तो अपने देश की रक्षा करते ही हैं, लेकिन कुछ सैनिकों के दिल में देश की सेवा करने का जुनून इस कदर घर कर जाता है कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा देश की रक्षा करती रहती है। उन्हीं में से एक है पंजाब के रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह। उनकी आत्मा पिछले 52 सालों से देश की सीमा पर रक्षा कर रही है। आपको बता दें कि हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को जिला गुरुवाला में हुआ था, जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है। वर्ष 1966 में पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। उन्हें देश की सेवा करते हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि एक दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे। दरअसल हरभजन सिंह खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, तो वो खच्चर सहित नदी में बह गए थे और 2 दिन तक उनकी लाश का पता नहीं चला था। बताया जाता है कि जब 2 दिन तक उनकी लाश कहीं नहीं मिली तो उन्होंने खुद आकर शव के बारे में बताया था। इसके बाद उनके शव की पहचान की गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1968 में हरभजन सिंह का निधन होने के बाद पिछले 52 सालों से उनकी आत्मा देश की सीमा पर भारतीयों की रक्षा कर रही है। भारतीय सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ होने वाले खतरों के बारे में उन्हें पहले से आगाह कर देती है। इतना ही नहीं, खुद चीनी सैनिक भी इस बात पर खूब विश्वास करते हैं। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच किसी मसले को लेकर मीटिंग होती है तो हरभजन सिंह के लिए एक चेयर अलग से लगाई जाती है। उनका मानना है कि इस मीटिंग में हरभजन सिंह भी आते हैं और मीटिंग का हिस्सा होते हैं। अंतिम संस्कार इस बहादुर सैनिक का तो हुआ था, लेकिन इसकी आत्मा जीवित थी और देश की सीमा पर तैनात थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगी, इनके साथियों और सीनियर्स को इन्हें जीवित मानते हुए इनकी सारी सेवाएं जारी रखनी पड़ी। इनका बंकर, इनकी वर्दी, इनकी ड्यूटी, इनकी छुट्टियां, इनकी तैनाती और इनकी सैलरी भी सब पहले की तरह ही जारी रखा गया था। हरभजन सिंह के बंकर को एक मंदिर के रूप में रोज साफ सुथरा कर उनकी वर्दी पर प्रेस और जूतों पर पॉलिश किया जाने लगा है। हैरानी करने वाली बात तो ये होती थी कि हर शाम को इन जूतों पर कीचड़ या धूल लगी मिलती थी, वहीं वर्दी भी गंदी होती थी और सुबह के समय बिस्तर में सिलवटें होती थी जैसे कोई अभी सोकर उठा हो। फिर कैप्टन हरभजन सिंह की समाधि का निर्माण किया गया। आज यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सेना के जवानों सहित यहाँ पर गुजरने वाला हर व्यक्ति बाबा हरभजन सिंह की समाधि पर रुकता है और उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ता है। जब हरभजन सिंह की छुट्टियों का समय आता है तब सेना की तरफ से उनका ट्रेन में रिजर्वेशन भी किया जाता है और उनके 2 साथी उनके सामान को उनके पैतृक घर में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी इच्छाएं अपने साथियों के साथ उनके सपने में आकर साझा करते हैं। अब कैप्टन हरभजन सिंह को बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक अब बाबा के बंकर को मंदिर बना दिया गया है। इस समय बाबा को छुट्टियां मिलती थी, उस समय अब स्थानीय लोग उनका सम्मान में उत्सवों का आयोजन करने लगे हैं। इसलिए अब बाबा छुट्टियों पर नहीं जाते और पूरे साल यहीं पर बंकर में रहते हैं। सेना ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आने वाले फौजी सबसे पहले बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। जब किसी को कोई समस्या होती है तो वो अपनी समस्याएं बाबा से साझा करता है और उनकी आस्था भी है कि बाबा उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारे कैप्टन हरभजन सिंह की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसी रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।